पिछले कुछ साल फोक्सवैगन इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। वर्टस और टाइगुन ने काफ़ी वाहवाही लूटी है और उसके बाद इस साल 2 ग्लोबल गाड़ियों को भारत में लाने का वादा किया था। एक गाड़ी जो टिगवान आर लाइन है उससे आप मिल चुके हैं और ये है दूसरी गाड़ी जो कि अब इंडियन मार्केट में आने के लिए बिल्कुल रेडी है और ट्रैक पे उतरने के लिए तैयार है। ये है फोक्सवैगन की पूरी दुनिया में बहुत प्रचलित GTI। फोक्सवैगन की गोल्फ GTI है जो कि इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं। और जल्दी से आपको बता देते हैं कि इस GTI में इंडिया एंट्री के बाद क्या क्या खास है। ये जो है ये मार्क 8.5 है। ये जो नॉमेनक्लेचर है ये जनरेशन बताता है, यानी MK1 या मार्क 1 का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन। दिस इज 8.5 यानी कि 8वीं जनरेशन में कुछ चेंजेस करने के बाद 8.5 ये जब फेसलिफ्ट होता है तब आधा और लगा दिया जाता है। सो दिस इज 8th जनरेशन विद फेसलिफ्ट 8.5 हो गया, यानी कि जो कि अब इंडियन मार्केट में आ रही है। कीमत जो होगी इसकी ये आपको बहुत जल्द पता लग जाएगी, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी ऑन ए हायर साइड। कितनी वक्त बताएगा, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, ये क्यों इतनी प्रसिद्ध है, वो इस वजह से क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस का एक मिश्रण है और इसको एक लेगेसी कार कहा जाता है। तो फोक्सवैगन की कोशिश रहती है कि जो सबसे पहली गोल्फ GTI थी वहाँ से चीज़ों को अब भी इसमें भी रखा जाए और इसकी छाप आपको इसके फ्रंट में देखने को मिल जाएगी। इसका जो हेडलाइट का डिज़ाइन है वो जैसा मार्क 1 में था वैसा ही अब तक रखने की कोशिश की गई है। खासकर फ्रंट में ये जो आप लाल कलर की पट्टी देख रहे हैं ये मार्क 1 से लेकर अब तक मौजूद है, ताकि जोड़ा जा सके उस इतिहास के साथ जिस इतिहास ने गोल्फ GTI को पूरी दुनिया में इतना फेमस कर रखा है कि इसके जो फ़ैन क्लब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और एक बड़ा चेंज जो आपको इसमें दिखेगा ना वो यही है कि ये जो बीच में जो 3D लोगो है ना, ये जो लोगो है वो आपको नया यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल जो गाड़ी है GTI की बैजिंग जो आपको 2-3 जगह पे मिलेगी वही है। एक और जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है ये 18 इंच के एलॉय व्हील जो आपको इसमें दिख रहे हैं। इन टोटल ना ये गाड़ी कोई छोटी गाड़ी नहीं है, इट्स अ बिग नाइस लवली कार। रोड से इसकी जो ज़मीन से बहुत सटी हुई गाड़ी है। ये ज़मीन से सटी हुई इसलिए है कि इसका मज़ा आप ट्रैक पर ले सकें। ट्रैक पर कितना मज़ा आएगा ये आपको हम अपने आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि ये कैसी चलती है, क्या इसमें ख़ास है। लेकिन जो चीज़ें गोल्फ को गोल्फ GTI बनाती हैं वो है इसका ओवरऑल शेप, साइज़ और प्रैक्टिकलिटी। रियर में भी आपको बदलाव नहीं दिखेगा। इज़ द सेम C शेप टेल लाइट्स जो यहाँ पर आपको दिखेंगी। रियर में डिफ्यूज़र आपको मिलेंगे, एग्जॉस्ट मिलेगा और फोक्सवैगन की बैजिंग GTI की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर आपको कोई कनेक्टेड टेल लाइट्स देखने को नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ द ओरिजिनल फोक्सवैगन GTI गोल्फ GTI दैट यू सी, जिसमें 2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है जो कि 260 PS की मैसिव पावर है जनरेट करता है। 370 Nm का टॉर्क है जो कि देता है और इसमें 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स है जो कि दिया गया है। कुल मिला के इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको इट मेक्स योर हार्ट बीट अगर आप इसे ट्रैक पर ले जाना चाहेंगे। अंदर से अगर आप देखेंगे, जैसा आपने बाहर देखा, कई सारी चीज़ों को उसके लेगेसी से मिलाने की कोशिश की गई है। यानी मार्क 1 में जो देखा आपने उसी तरीके से अगर आप इंटीरियर को देखेंगे, ये आप इस वक्त देख रहे हैं GTI का गोल्फ GTI का इंटीरियर, जहाँ पर आपको कई सारे रेड इंसर्ट्स हैं देखने को मिलेंगे। आप अगर सीट देखेंगे, ये सीट भी मार्क 1 से जोड़ी गई है। बड़े स्क्वायर्स और छोटे स्क्वायर्स के साथ ग्रे कलर की ये जो डिज़ाइनिंग है ये आपको जो पहला गोल्फ GTI था उसकी याद दिलाएंगे। सो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी भी इसमें संजो कर रखा गया है। गाड़ी को अंदर से देख लीजिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। ये 12.9 इंच का एक टच स्क्रीन है और साथ में 10.25 इंच का एक ड्राइवर डिस्प्ले है जो कि आपको मिलेगा। नाइस लवली स्टीयरिंग व्हील, रेड इंसर्ट्स हैं स्टीयरिंग पे जो दिए गए हैं।
और साथ में GTI की बैजिंग है जो कि मिलेगी। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग्स हैं जो कि स्टैंडर्ड दिए गए हैं। मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 4 मोड दिए गए हैं आपको, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और इंडिविजुअल। एक नाइस लवली सनरूफ है जो कि दिया गया है। कई सारी चीज़ें जो मार्क 1 से इसको जोड़ती हैं, उनमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इस सीट का डिज़ाइन। बड़े और छोटे चक्कर के साथ ग्रे कलर में प्लेन जो डिज़ाइन है, ये मार्क 1 यानी पहली गोल्फ में इस्तेमाल किया गया था, वही यहाँ पर भी है। गोल्फ की बैजिंग की अगर आप बात करें तो वो गोल्फ की बैजिंग आपको यहाँ पर ये बीच में एक जगह लिखी हुई दिखेगी। इसके अलावा शायद आपको गोल्फ की बैजिंग ज़्यादा कहीं पर नहीं मिलेगी। 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स है जो कि आपको इस गोल्फ GTI में दिया गया है। कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, बड़े ही इजी कंट्रोल्स हैं, नॉट टू मैनी। मेनू में जाएं या मोड का इस्तेमाल करें, सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट इज़ जस्ट टच ऑफ अ स्मॉल बटन दैट यू हैव हियर। स्टोरेज की अगर बात करें तो 2 बॉटल होल्डर हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले कनेक्टिविटी है जो दी गई है। GTI की जो बैजिंग है वो आपको सीट पर भी देखने को मिलेगी। ग्लव बॉक्स, दिस इज़ नॉट अ कूल ग्लव बॉक्स, बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर ग्लव बॉक्स में मौजूद नहीं है, बट दिस इज़ एज वी सेड, दिस इज़ अ हॉट हैच। यहाँ पर रियर में भी आप एवरीडे प्रैक्टिकलिटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गाड़ी को बाहर से देख लिया है, अंदर से आपने देख लिया है कि फोक्सवैगन की ये नई GTI जो कि एक ग्लोबल आइकॉनिक ब्रांड है, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। भारतीय एंट्री जो हो रही है वो गाड़ी कैसी दिख रही है, ये आप इस वक्त TV9 के ऑटो 9 पर देख रहे हैं। ऑटो 9 जो कि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्स एंड बाइक्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए या फिर आपको हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री, आपके कमेंट्स और सजेशंस का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। रियर सीट आप देख रहे हैं गोल्फ GTI की, यहाँ पर भी आपको सेम डिज़ाइन है जो कि देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा टनल है बीच में, रियर पर AC वेंट है जो कि दिए गए हैं। जो सीट्स हैं बहुत चौड़ी, बहुत सधी हुई हैं, लेकिन जब इसको ट्रैक पर या फिर एवरीडे कम्यूट में ले जाएंगे तब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये रियर व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं करता है। इसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये है एवरीडे प्रैक्टिकल कार गोल्फ GTI, ये सेकंड रो। और एक नज़र डाल लेते हैं इसके बूट स्पेस पर भी। इस तरीके से आप इसका बूट खोलते हैं और ये गोल्फ GTI का बूट स्पेस है जो कि इसे एक प्रैक्टिकल कार बनाता है। इसके कंपैरिजन में भारतीय मार्केट में अगर हम बात करें, मैं कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि अभी इसकी कीमतों का ऐलान नहीं हुआ है, गाड़ी कैसा चलती है और इसके जो इंजन है, इसका जो गियर बॉक्स है वो कैसा काम करता है, ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। इस वक्त हमारी कोशिश थी कि हम इस गोल्फ GTI को, जो कि करीब 50 लाख की कीमत में भारतीय बाज़ार में आने वाली है और इसके डायरेक्ट कंपटीशन में शायद कूपर S ही एक मौजूद है, क्योंकि उस लिहाज से ये कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। एक सरसरी 360 डिग्री व्यू हम आपको देना चाहते थे। व्हाई दिस गोल्फ GTI इज सच एन इम्पॉर्टेंट कार, ये आपको बताना चाहते थे। और फोक्सवैगन की जो पूरी पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में गोल्फ GTI कितना इम्पॉर्टेंट हो सकती है ये आपको दिखाना चाहते थे। कैसा आपको ये वीडियो लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।